और संक्रांति का मतलब है ऐसा परिवर्तन जिसका बाद में पता चले, लेकिन जब वो परिवर्तन आए उस वक्त उस परिवर्तन को कोई महसूस भी ना कर सके। इंसानों के लिए परिवर्तन या क्रांति नारा लगाना तो एक बात है, लेकिन अपनी आदतों जिसमें आदमी सुखपूर्वक रहता है उससे बाहर निकलने का नाम है, जिसमें असहजता आती है। तो भारतीय कल्पना है परिवर्तन सहजता के साथ, जिसमें असहज ना हो कोई, ऐसे परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। और खुद भारतीय संस्कृति के बारे में ये कहा गया है। स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ सिंह, और वो मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत ही सुंदर वाक्य का उपयोग किया है भारत और भारत की संस्कृति के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया इज एवर एजिंग बट नेवर ओल्ड, नित नूतन चित पुरातन। ये बहुत पुराना है, लेकिन हमारी संस्कृति पुरानी है, लेकिन पुराने होने से विरधता आती है, और विरध होने से जो कमजोरियां आती हैं वो इसके अंदर नहीं है। और इसका उन्होंने तुलना की है जो हमारी कल्पना है आत्मा की। गीता में कहा गया न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमानी शरीर। आत्मा हमेशा से है, लेकिन न वो पैदा होती है, न वो मरती है, न वो बूढ़ी होती है, न उसे आग जला सकती है, न उसे पानी भिगो सकता, कुछ नहीं। तो शंकराचार्य ने, आदि शंकर ने इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने भी एक फ्रेज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा पूरा अपी नव एवती पुराना। पुराण तो है, पर इसमें पुराने होने के कारण जो कमजोरियां आती हैं वो कमजोरियां नहीं। तो हम भारत में, बट मुझे एकदम से याद आया 1946 में मुंबई में नेवी की अपराइजिंग हुई थी। नेवी वालों ने बगावत का झंडा बुलंद किया, और वो बहुत सशक्त अपराइजिंग, ताकतवर, लेकिन कामयाब नहीं। तो एक बहुत बड़े वामपंथी विचारक थे, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि भारत में क्रांति, देखिए ध्यान रखिए उसी से मैंने जोड़ा था संक्रांति। उन्होंने लिखा कि भारत में जिस तरह की हिंसक क्रांतियां दुनिया में देखने में आती हैं वो भारत में संभव नहीं है। और क्या कहा उसके अपनी बात को बढ़ाने के लिए, उनका जिस समाज में धीरज ज्यादा होता है वहां क्रांति असंभव होती है। हमारे समाज में गजब का धीरज है। इसीलिए हमारे जो चिंतक थे उन्होंने हमें क्रांति नहीं संक्रांति की कल्पना दी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ जिन लोगों को सम्मानित किया गया है आज, ये भी उसी तरह का परिवर्तन जो सकारात्मक है, जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है और जो किसी को असहज करने वाला नहीं है, उस चेंज के
उस संक्रांति के ये सब लोग दूत बनेंगे और दूसरों को भी सबको इंस्पायर करेंगे। और जब हम आपकी इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं तो असल में ये केवल आपकी उपलब्धियों का उत्सव नहीं है। इन उपलब्धियों के पीछे जो आपका संघर्ष, ये तो आप आज हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और हम मान रहे हैं कि आप बहुत सफल आपका व्यक्तित्व, लेकिन इस सफल व्यक्तित्व के पीछे जो सालों की संघर्ष की कहानी जिसे हम पूरी तरह नहीं जानते, वो आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताइए। इसलिए कि उसी से प्रेरणा मिलती। और एक नौजवान जो प्रयास करता है, कोई संकल्प लेता है और उसको शुरू में नाकामी मिलती है, आपकी कहानी को वो जानेगा तो वो अपनी हिम्मत कभी नहीं हारेगा, भले ही उसे कुछ स्टेज पे नाकामी मिले।